दोस्तों, आपने दिल्ली के पहाड़ों के बारे में सुना ही होगा, मतलब कूड़े के पहाड़ों के बारे में। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कई सालों से इस पहाड़ को खत्म करने के कड़े यत्न किए जा रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये पहाड़ नियमित हाइट तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे ही भारत के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कूड़े के पहाड़ देखने को मिलना आम बात हो चुकी है। अब इस समस्या को सीरियस मोड में डाल दिया है मोदी सरकार ने। एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा डाली है जिससे भारत में इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का काम बेहद तेजी से किया जाएगा। अब क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों पूरे भारत के देशवासी इस प्रोजेक्ट के ऊपर नजर बनाए रखे हैं, इस प्रोजेक्ट को डिटेल में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। 1 अप्रैल 2026 की तारीख को याद रखिए, क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ा और असाधारण बदलाव आने वाला है। एक ऐसी क्रांति आने वाली है जो आपके और हमारे घर से शुरू होगी और पूरे देश को कचरा मुक्त भारत बनाएगी। SWM रूल। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू करने की बात कही। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? कचरा तो पहले भी उठाया जाता था और नियम तो पहले भी थे। दरअसल ये नए नियम 2016 के पुराने कचरा प्रबंधन नियमों की जगह ले लेंगे। 2016 के नियमों ने एक आधार तो बनाया था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और आज की चुनौतियों को देखते हुए हमें एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो सिर्फ कागजों पर ना हो बल्कि जमीन पर काम करे। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। इसका मुख्य लक्ष्य कचरा प्रबंधन को पारदर्शी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ और पूरी तरह से जवाबदेह बनाना है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब कचरे की समस्या को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कचरा इकट्ठा करो और फेंको से चक्रीय अर्थव्यवस्था तक सफर। अब तक हमारे देश में कचरा संभालने का तरीका बड़ा ही सीधा है और खतरनाक भी। इकट्ठा करो और फेंको, यानी घर से कचरा उठाओ और शहर के बाहर किसी बड़े मैदान में जाकर फेंक दो। इस वजह से जमीन खराब हुई, जमीन के अंदर का पानी प्रदूषित हुआ और हवा में जहरीली गैसें फैली। लेकिन नए नियम इस इकट्ठा करो और फेंक दो वाले तरीके को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। इसकी जगह एक नया और आधुनिक विचार लेगा जिसे हम चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है। पहले हमारा तरीका सीधा था, सामान लो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। इसलिए नए विचार का मंत्र है कचरा कम करो, दोबारा इस्तेमाल करो, चीजों का रूप बदलकर नया बनाओ और उसे ऊर्जा निकालने में इस्तेमाल करो। इस नए नियम के अनुसार कचरा अब कोई बेकार चीज नहीं बल्कि एक कच्चा माल बन जाएगा। प्लास्टिक को गलाकर उसका रूप बदलकर नए उत्पाद बनाए जाएंगे। गीले कचरे से खाद और बायोगैस बनेगी जिससे बिजली पैदा होगी। सोचिए, जो कचरा कल तक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था, वही कचरा अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। ये एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है, जहां कचरे के पहाड़ बनाने पर नहीं बल्कि कचरे को सही तरीके से निपटाने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा भारतीय नजरिए से सोचना होगा। अगर हम अपनी संस्कृति और इतिहास को देखें तो चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना हमारे खून में। हमारे दादा दादी और नाना नानी हमेशा से इसी नियम का पालन करते आए हैं। बस उन्हें इस भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों का मतलब नहीं पता था। पुराने कपड़ों से पोछा बनाना, कांच के खाली डब्बों में मसाले रखना और पुराने अखबार लोहा या प्लास्टिक कबाड़ी वाले भैया को देना, यह एक सबसे बहुत ही शानदार और असरदार रिसाइकल करने का तरीका तो था ही। कबाड़ी वाला प्रणाली दुनिया का सबसे पुराना और सफल कचरा अलग करने का तरीका है जो भारत ने दुनिया को दिया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ? जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, शहरीकरण हुआ, हमने पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना शुरू किया। हम इस्तेमाल करो और फेंको वाली आदत में फंस गए। एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हमारी 140 करोड़ की बड़ी आबादी के लिए यह इस्तेमाल करो और फेंको वाला तरीका एक बड़ी तबाही बन गया। शहरों के पास जगह कम पड़ने लगी और कचरा बढ़ता गया। 2026 के नए नियम असल में हमारी उसी पुरानी भारतीय सोच को वापस ला रहे हैं, लेकिन एक आधुनिक और तकनीक से भरे तरीके से। ये नियम समझते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हम सिर्फ कचरा फेंक कर जिंदा नहीं रह सकते।
हमें अपनी पुरानी चीजों का दोबारा इस्तेमाल करने की आदत को वापस जगाना होगा और उसे आज के वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ना होगा। ये नियम सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये हमारे भारतीय होने की एक जिम्मेदारी को दोबारा याद दिलाने का जरिया है। गार्बेज स्ट्रक्चर प्लानिंग। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये नए नियम सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, इन्हें जमीन पर लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत अब डिजिटल हो चुका है और यह डिजिटलीकरण अब कचरा प्रबंधन में भी दिखेगा। यह पूरा सिस्टम तकनीक से संचालित होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब कचरा उठाने वाली गाड़ियों में आधुनिक जीपीएस सिस्टम लगे होंगे, जिससे उनकी सही जगह का पता लगाया जा सकेगा। नगर निगम के पास कंप्यूटर पर एक सीधा डैशबोर्ड होगा, जहां वे तुरंत देख सकेंगे कि कौन सी गाड़ी कहां है, कितना कचरा उठाया और उसे कहां निपटाया गया। इसके अलावा कचरा अलग करने वाले कारखानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई कैमरे पहचान लेंगे कि कचरे में प्लास्टिक कितना है और गलने वाला जैविक कचरा कितना है। आम लोगों के लिए स्मार्ट मोबाइल ऐप बनाए जाएंगे। अगर आपके इलाके में कचरा पड़ा है और कोई उसे उठाने नहीं आया, तो आप बस अपने फोन से एक फोटो खींचकर ऐप पर डाल देंगे और सिस्टम अपने आप उस इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना भेज देगा। तकनीक के इस इस्तेमाल से भ्रष्टाचार और कामचोरी दोनों पर लगाम लगेगी। यह एक स्मार्ट भारत के लिए एक स्मार्ट कचरा प्रबंधन प्रणाली होगी। नए नियम, सख्त कदम। एक बहुत बड़ी परेशानी जिसका हमने हमेशा सामना किया है वो है जवाबदेही। कचरा सड़क पर पड़ा है तो गलती किसकी? जनता कहती है सरकार काम नहीं करती और सरकार कहती है कि जनता सड़क पर कचरा फेंकती है। ये नए नियम इस आरोप लगाने के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नए नियम में जवाबदेही को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे वो स्थानीय नगरपालिका हो, कचरा उठाने वाले ठेकेदार हो या फिर हम और आप जैसे आम नागरिक। अगर नगर निगम अपने लक्ष्य पूरे नहीं करते हैं, तो कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नहीं निपटाते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सामान बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी को और सख्त बनाया गया है। इसका आसान मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक की पैकिंग में अपना सामान बेचती हैं, उनकी ये कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वे प्लास्टिक के कचरे को वापस इकट्ठा करें और उसका रूप बदलकर उसे फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाएं। वे सिर्फ अपना सामान बेचकर भाग नहीं सकते, उन्हें अपने द्वारा फैलाए गए कचरे का भी हिसाब देना होगा। ये जवाबदेही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और कचरा मुक्त शहर। दोस्तों, इन सभी नए नियमों का आखिरी लक्ष्य क्या है? इसका एक ही सपना है और वो है शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना। ये सपना स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत तय किया गया है। जब हम कचरा मुक्त शहरों की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शहरों में कचरा पैदा ही नहीं होगा। इंसान है तो कचरा तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये है कि शहर में कहीं भी खुले में कचरे का ढेर नहीं होगा। हर दिन निकलने वाला पूरा का पूरा कचरा इकट्ठा किया जाएगा, उसे सही तरीके से अलग किया जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटारा होगा। जो पुराने कचरे के पहाड़ हैं, उन्हें खास मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों से साफ किया जाएगा और उस जमीन को दोबारा से हरे भरे पार्क या उपयोगी जगह में बदल दिया जाएगा। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप अपने शहर में घूमेंगे और आपको कहीं भी सड़क किनारे कचरे का ढेर नजर नहीं आएगा। एक ऐसा शहर जहां साफ हवा होगी और नदियां कचरे से भरी नहीं होंगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इस सपने को हकीकत में बदलने की एक अहम योजना है। एक आम नागरिक के रूप में हमारी भूमिका क्या होगी? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सरकार तो अपना काम कर रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नियम बन रहे हैं, लेकिन हमारा क्या? एक आम नागरिक के रूप में हमारा क्या काम होगा? देखिए, दुनिया की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि देश की जनता उसमें शामिल ना हो। नए नियम से घर से ही कचरा अलग करने पर सबसे ज्यादा जोर है, यानी कचरे को रसोई और घरों के स्तर पर ही अलग डब्बों में रखना। यह अब हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमारा फर्ज होगा। हमें अपने घर में कचरे को 3 हिस्सों में बांटना होगा। गीला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, गत्ता और खतरनाक या सैनिटरी कचरा जैसे खराब बैटरी, पुरानी दवाइयां, बच्चों के डायपर। अगर हम सिर्फ इतना सा काम अपने घर पर कर लें, तो आगे कचरे को निपटाने का काम 100 गुना ज्यादा आसान और असरदार हो जाएगा। हमारी थोड़ी सी कोशिशें लाखों सफाई कर्मचारियों की मेहनत और देश की अर्थव्यवस्था को सीधा
फायदा पहुंचाएंगी। हमें सड़कों पर कचरा फेंकना बंद करना होगा और अपने शहर को अपने घर की तरह समझना होगा। एक नए और साफ भारत की शुरुआत। दोस्तों, SWM रूल 2026 सिर्फ एक कानून की किताब नहीं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें मुश्किलें आएंगी, हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी और नए सिस्टम को समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इकट्ठा करो और फेंक दो का पुराना और बेकार तरीका अब खत्म हो रहा है। अब कचरा एक परेशानी नहीं बल्कि एक समाधान बनेगा। तकनीक से जुड़ी निगरानी, सख्त जवाबदेही और कचरे से कमाई करने वाली नई योजना से भारत पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाल पेश कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये नए नियम सच में हमारे शहरों को कचरों से आजाद बना पाएंगे? क्या हम और आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा देश भी दुबई, अमेरिका, कनाडा, जापान और फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में आएगा? आजाद भारत का ये वो सपना है जिसको पूरा होने के लिए हर देशवासी उम्मीद लगाए बैठा है। आपका इस भारत की योजना पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस मिशन में योगदान दें और भारत को स्वच्छ भारत बनाने में मदद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर साझा कीजिए ताकि हर भारतीय इस आने वाले बदलाव के बारे में जान सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, एक साफ देश की शुरुआत एक साफ सोच से होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये कानून भारत के नागरिकों के ऊपर कोई असर पड़ पाएगा। क्यों? जब तक कानून बनाने वाले ही नहीं पालन कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो भी इसकी जो बॉडी होती है ना, वही नियम से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कचरा जो नियम नगर पालिका वाले होते हैं, वो कचरा उठाने वाले, वही नियम पालन करते हैं, और कर्मचारी होते हैं वो भी बस सरकारी में एक बार ज्वाइंट हो गए तो बस इसकी जिंदगी जिंगा लाला। और जो नागरिक होते हैं तो वही भी अपने हर जगह पे कचरा डाल देते हैं। तो इसके ऐसा होना चाहिए कड़ा नियम के हर घर से या हर दुकान से कूड़ा फेंकते हैं, इसके ऊपर बहुत जुर्माना लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, या कंपनी वाले हैं इसको भी इसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। आपको क्या राय है इसके वीडियो में? कमेंट में आपके लिए खुला है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको ग्रुप में शेयर कीजिए। हर ग्रुप में शेयर करने से आपको कुछ ना कुछ भाई परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।